हाय बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल, कैसी है जनता। एक बार सभी को फिर से मेरा नमस्कार, सलाम और सत श्री अकाल। बहुत खुशी हो रही है बताते हुए कि अब से जो क्लास 10th के जितने भी अपकमिंग सेशंस है, चैप्टर है, वो आपके अपने चैनल tut.com पे होंगे इंस्टेड ऑफ नीट इज माइंड। नीट इज माइंड पे ऑलरेडी अपडेट जा चुका है कि वहां पे अब से कोई भी सेशन नहीं लिए जाएंगे फॉर अ रिस्ट्रिक्टेड पीरियड ऑफ टाइम। और बहुत दिनों के बाद क्लास 10th का सेशन भी आ रहा है, लाइक 2 और 3 डेज के बाद। रीजन बीइंग यही है कि डिस्कशन चल रही थी, थोड़ा सा सोच रहे थे कि कौन से चैनल पे जाना चाहिए, तो उसकी वजह से थोड़ा सा डिले हो गया। बट कोई बात नहीं, we will continue this video with a new channel tut.com for all class 10th student। वहां की फैमिली बहुत अच्छी थी, 180+ सब्सक्राइबर थे, है ना। तो आई एम वेरी हैप्पी एंड थैंकफुल टू ऑल दोस्त जिन्होंने वहां पे सब्सक्राइब किया एंड हमारी वीडियोस को देखते थे। एंड आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप हमारे इस चैनल पे फ्लिप हो जाइए tut.com पे, ताकि आप लोग हमारी वीडियो को एंजॉय कर पाए एक नए चैनल tut.com में, जहां पे ना कि सिर्फ क्लास 10 जबकि आपको क्लास 7 से लेके क्लास 10 तक के सारे लेक्चर्स अवेलेबल मिलेंगे। एंड वेरी सून वी आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस नोट्स इन द वीडियोस नाउ। एक और बहुत खतरनाक सी खबर आने वाली है बहुत ही जल्दी, जहां पे आप लोगों को नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। और नोट्स कोई टाइप्ड नोट्स नहीं होंगे, हम लोग मैनुअल अपने हाथ से लिख के आपको नोट्स प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, बहुत होगी बातचीत, आज के चैप्टर का शुरू करते हैं। तो आज हम करने वाले हैं एक न्यू चैप्टर ऑफ क्लास 10th शुरू, दैट इज लास्ट चैप्टर ऑफ योर सिलेबस, आर एनवायरमेंट। बहुत इजी चैप्टर है, बहुत छोटा सा चैप्टर है, और हर एक क्लास में आपको मोस्टली चैप्टर मिलता ही मिलता है। ये चैप्टर आपका पीछा छोड़ने वाला नहीं है। चैप्टर में कुछ नहीं है, एनवायरमेंट क्या होता है, इकोसिस्टम क्या होता है, ये सब कुछ हम लोगों ने पढ़ना है। एनसीईआरटी में जो इस चैप्टर का फ्लो है, मेरे को थोड़ा सा अनइंटरप्टेड टाइप लगता है, क्योंकि पहले एनसीईआरटी एनवायरमेंट के बारे में बताती है, देन वेस्ट के बारे में बताती है, एंड देन इकोसिस्टम पे जाती है। बट मेरे अकॉर्डिंग जो मेरा फ्लो बनता है, मैं पहले इन्वायरमेंट के बारे में बताऊंगा, देन मैं आप लोगों को इकोसिस्टम खत्म करवाऊंगा, एंड देन आई विल फ्लिप टू द वेस्ट पार्ट। ठीक है, बहुत डिले हो चुका है पहले सेशन स्टार्ट करने में। आज बिना किसी डिले के जल्दी से सेशन शुरू करते हैं। सेशन शुरू करने से पहले लेट अस प्लेस द हेडिंग। ठीक है, हेडिंग लिख लेते हैं। चैप्टर का नाम क्या है? दैट इज योर आर एनवायरमेंट। अच्छा, ये एक बहुत कंफ्यूजन वाला टॉपिक है कि इस चैप्टर को कहां रखा जाए, बायो में या फिजिक्स में। बेसिकली ये दोनों चीजों से डील करता है, दोनों टॉपिक के साथ डील करता है। द रीजन बीइंग, इसमें आप लोगों को एनर्जी के फ्लोज देखने को मिलते हैं, और जो एनर्जी है कहीं ना कहीं हम फिजिक्स में स्टडी करते हैं। बट क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर एनर्जी देखते हैं हम लोग, तो वो बायो का कॉन्सेप्ट हो जाता है। तो दिस चैप्टर समवेयर लाइज बिटवीन योर बायोलॉजी एंड फिजिक्स। चैप्टर का नाम है आर एनवायरमेंट। आर मतलब हमारा, एनवायरमेंट मतलब आसपास। ऑल द थिंग्स सराउंडिंग यू, ऑल द थिंग्स surrounding you consists your environment। ठीक है, एनवायरमेंट की डेफिनेशन आपके अकॉर्डिंग चेंज होती रहेगी। आप लोग जिस जगह में जाओगे, आपके आसपास जो भी चीजें होगी, आप उनको कैसे यूटिलाइज कर रहे हो, क्या क्या यूज कर रहे हो उन चीजों का, सो दैट इज योर एनवायरमेंट। ठीक है, मेरे लिए एनवायरमेंट मेरा ये रूम है जहां पे मैं शूटिंग कर रहा हूँ, इस टाइम मैं कैमरे का यूज कर रहा हूँ, लाइट्स है यहाँ पे, तो ये सारा मेरे एनवायरमेंट का पार्ट है। आप लोग अपनी स्टडीज कर रहे हो, स्टडी टेबल पे है, आपके पास बुक्स है, आपके सामने फोन है या लैपटॉप है, देन पेन है, तो ये सब कुछ मिला के आपका एनवायरमेंट बनता है। तो एनवायरमेंट की जो डेफिनेशन है वो कोई फिक्स डेफिनेशन नहीं हो सकती, वो क्या है, आपके आसपास की जगह, दैट इज ओनली एनवायरमेंट। देन एनवायरमेंट के अंदर एक फर्दर टॉपिक आता है जो कि लंबा टॉपिक जाएगा थोड़ा सा, दैट इज योर इको सिस्टम। एंड वी विल ट्राई कि हम लोग इसका भी आज थोड़ा सा पार्ट करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने क्या डिसाइड किया था, हम लोग छोटी छोटी वीडियोस बनाएंगे ताकि थोड़े से टॉपिक कवर हो सके उसमें, और जिस बच्चे को एक पर्टिकुलर टॉपिक देखना है वो सीधा उस वीडियो को देख पाए। इकोसिस्टम, इकोसिस्टम बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। इट इज द सम टोटल ऑफ ऑल द बायोटिक मतलब लिविंग एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स। एबायोटिक का मतलब क्या हो गया, नॉन लिविंग। एबायोटिक कंपोनेंट कंप्राइजेस या फिर फॉर्म्स इकोसिस्टम which allow both of them to interact with each
अदर, ठीक है। ये एक वो स्पेस है इन्वायरमेंट के अंदर जहां पे एक बायोटिक चीज बहुत सारी या फिर एक बायोटिक चीज के साथ मिलकर अपनी जिंदगी को मेंटेन कर पा रही है टू इंटरेक्ट विद ईच अदर, सो टू मेंटेन लाइफ, ताकि लाइफ इस अर्थ पे मेंटेन रहे। सो इकोसिस्टम क्या है? बायोटिक और एबायोटिक का कॉम्बिनेशन जहां पे दोनों कंबाइन हो रहे हैं और जिंदगी को पॉसिबल बना रहे हैं। देन इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स पे चलते हैं। दो कंपोनेंट्स होते हैं इकोसिस्टम के, जो कि हम लोग यहाँ पे देख ही चुके हैं ऑलरेडी, बट हमें थोड़ी सी ब्रीफ करना है इसके बारे में क्योंकि क्वेश्चन बनता है यहां से। सो द थिंग इज इको सिस्टम के कंपोनेंट्स, ठीक है। दो तरह के कंपोनेंट्स होते हैं। पहला जो हम लोगों ने अभी देखा दैट इज योर बायोटिक, एंड सेकंड जो हम लोगों ने देखा ए बायोटिक। ये जो बायोटिक कंपोनेंट होता है इसका मतलब मैंने आपको बताया लिविंग, मतलब कोई भी चीज जिसके जो लाइफ मेंटेन कर पा रही है, सांस ले पा रही है, मेटाबॉलिज्म रिएक्शन शो कर रही है, चल रही है, रिप्रोडक्शन कर रही है, वो सारी इसके अंदर आ जाती है। एबायोटिक मतलब जो कि ये सारी एक्टिविटीज परफॉर्म नहीं कर पा रही है। बायोटिक का एग्जांपल मैं लेना चाहूं तो क्या हो जाएगा? सारे एनिमल्स, प्लांट्स एक्सेट्रा। वहीं अगर जो एबायोटिक का एग्जांपल लूं तो दैट इज योर एयर, वाटर, विंड, ओके, विंड एंड एयर इज कंपेरेटिवली सेम टर्म्स, ठीक है, एक्सेट्रा। रॉक्स वगैरह भी आते हैं इसके अंदर, ठीक है, बहुत कुछ आता है। सो ये हो गए दो चीजें। अब मैंने आपको कहा कि ये आपस में क्या करते हैं? इंटरेक्ट करते हैं ताकि लाइफ बना सके। तो एक बहुत वंडरफुल सा एग्जांपल देखते हैं जो कि आप अपनी डेली लाइफ में अपने आसपास देखते हो। सो लेट अस कंसीडर वन एग्जांपल ह्यूमन, ठीक है। ए ह्यूमन इज फ्रॉम बायोटिक सोर्स, बायोटिक सोर्स का एग्जांपल ले लिया ह्यूमन, और ए बायोटिक का ले लेते हैं एयर। सो अगर जे एयर ना होती तो क्या ऑक्सीजन होती? नहीं होती। अगर जे ऑक्सीजन ना होती तो क्या लाइफ पॉसिबल होती? तो यहाँ पे बहुत बड़े वाला क्रॉस है ना, बिल्कुल पॉसिबल नहीं हो पाती। सो दिस इज हाउ ए बायोटिक फैक्टर इज लिंक्ड विद योर बायोटिक कंपोनेंट, ठीक है। तो यहां से ये चीज क्या होती है? प्रूफ हो जाती है दैट दे हेल्प टू मेंटेन द लाइफ। उसके बाद अब हम लोग देखेंगे, अब जो इकोसिस्टम होता है वो फर्दर दो तरह का हो सकता है। एक होता है बायोटिक, सॉरी, एक होता है नेचुरल और एक होता है आर्टिफिशियल, ठीक है। सो मैं डेफिनेशन इरेज कर रहा हूं इस टाइम पे। ये जो आप लोगों का इकोसिस्टम है ये दो तरह का हो सकता है। एक आपको देखने को मिलेगा नेचुरल, मतलब जो भगवान द्वारा या किसी पॉजिटिव पावर द्वारा बनाया गया है, और दूसरा है आपका आर्टिफिशियल, मतलब जो ह्यूमन के द्वारा बनाया गया या फिर ह्यूमन मेड, ठीक है। नेचुरल के एग्जांपल देखें तो क्या हो सकता है? फॉरेस्ट एक इकोसिस्टम है। देन उसके बाद रिवर एक इकोसिस्टम है। ओशियन एक इकोसिस्टम है जहां पे मछलियां पानी के साथ इंटरेक्ट कर रही है, ऑक्सीजन के साथ इंटरेक्ट कर रही है। तो ये सारे एग्जांपल हो गए नेचुरल के। आर्टिफिशियल की बात करें, हम लोग एक्वेरियम्स परचेज करते हैं, तो ये क्या है? आर्टिफिशियल का है। देन क्रो प्लांट्स, मतलब एग्रीकल्चर लैंड बेसिकली कह सकते हैं हम लोग, जहां पे खेती करते हैं, दैट इज योर क्रो प्लांट। तो ये सारे एग्जांपल किसके हो गए? आर्टिफिशियल के। अब मेरे को बायोटिक कंपोनेंट और एबायोटिक कंपोनेंट्स को फर्दर डिवाइड करना है। एबायोटिक के कोई पार्ट्स नहीं होते। बायोटिक को हम लोग तीन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। जितने भी एनिमल्स होते हैं बेसिकली बायोटिक के अंदर, जो भी एनिमल आ रहा है उसको हम लोग तीन पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। सो उसके लिए मेरे को यूज करनी पड़ेगी स्पेस, एंड ये पार्ट आपको विजिबल नहीं होगा तो ऊपर ही जाना पड़ेगा, ठीक है। तो आई एम इरेजिंग दिस। ओके, देन अब अगर हम लोग बात करें एनिमल्स और प्लांट्स एज अ बायोटिक रिसोर्स, इनको हम लोग फर्दर तीन डिफरेंट पार्ट या चार डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, जो कि सबसे पहले आएगा प्रोड्यूसर्स, देन उसके बाद आपके पास आएंगे कंज्यूमर्स, देन उसके बाद आएगा आपके पास डी कंपोजर्स। कंज्यूमर फर्दर तीन तरह के होते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर एंड टर्शरी। प्राइमरी में कौन आता है? ऑल दोज विच यूज टू ईट बेसिकली ग्रीन प्लांट्स, ठीक है, मेनली जो कि क्या खाते हैं? ग्रीन प्लांट्स खाते हैं, जैसे हर्बीवोर्स हो गए। अगर हम बात करें सेकेंडरी, वो होते हैं आपके कार्निवोर्स, मतलब जो कि ओनली फ्लैश खाएंगे। और टर्शरी में कहीं ना कहीं आपके आ जाते हैं ओमनिवोर्स।
मतलब जो कि दोनों खाना पसंद करते हैं, उनको कुछ भी मिले वो अपनी जिंदगी जी सकते हैं, ठीक है, चाहे उनको आप लोग वेज दे दो एंड नॉन वेज दे दो, उनको सब चलता है, ठीक है। सो दिस इज अ क्लासिफिकेशन ऑफ इकोसिस्टम, ठीक है। इकोसिस्टम को मैंने 2 अदर पार्ट्स में भी क्लासिफाई किया था, वन इज योर नेचुरल एंड ये है आर्टिफिशियल, ठीक है। कंपोनेंट नहीं है, ये टाइप्स है और इनके मैंने एग्जांपल आपको ऊपर लिखवा दिए हैं। तो बीइंग आप लोगों को प्रॉमिस किया गया था कि सेशन छोटे होएंगे, तो उसी चीज को मेंटेन करते हुए आज का सेशन हम यहीं तक रखते हैं। कल हम लोग फ्लो ऑफ एनर्जी के साथ शुरू करेंगे कि कैसे बायोटिक फैक्टर्स के अंदर एक ऑर्गेनिज्म से दूसरी में, दूसरी से तीसरी एंड सो ऑन एनर्जी का ट्रांसफर देखा जाता है। लॉज ऑफ एनर्जी पढ़ेंगे, 10% लॉ ऑफ एनर्जी आपके पास है, वो भी स्टडी करेंगे हम लोग कल ही। और ये चैप्टर छोटा सा है, ठीक है। अगर जब मैं इसे 10-10 मिनट की वीडियो बताऊं ना, तब भी ये 3 वीडियोस में खत्म हो जाएगा चैप्टर बेसिकली, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अभी नीचे दिखाई दे रहे रेड कलर के बटन को हिट कर दीजिए ताकि आप हमारे सब्सक्राइबर बन सकें। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड साथ में बहुत अच्छा सा कमेंट कर दीजिए, बिकॉज जितने अच्छे आपके कमेंट होंगे उतने हम लोग मोटिवेटेड रहेंगे। ऑल्सो गाइज अ वेरी बिग अपडेट फॉर यू कि इस चैनल में आप लोगों को अब से क्लास 8 की साइंस भी अवेलेबल मिलेगी, जो कि डे बाय डे सेशंस अपलोड होते रहेंगे एंड वी विल ट्राई वेरी सून कि आपको लाइव सेशंस मिल सके, ठीक है। सो अगर जो आपको कोई रिलेटिव्स है, ब्रदर सिस्टर, समवन नियर डियर वन जो कि क्लास 8 में है, तो अभी हमारा चैनल रेफर कर दीजिए। थैंक यू।